गरीबी कर देता है घाव मेरे हरे, देख मेरी आंखों में सपने हैं भरे। बिहारी मुश्किल से हरदम है लड़े, बता मेहनत करने से हम कब डरे। हेलो बच्चों, दिस इज संतोष सर और आप लोग को एचडी क्लासेस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग बिहार का परिचय में चर्चा करेंगे, बिहार के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, समय को न गवाते हुए शुरू करते हैं बिहार का परिचय। पॉइंट नंबर 1 देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है। बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। कब किया गया था बिहार की स्थापना? 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। और हम लोग बिहार में रहने वाले जो भी निवासी हैं, हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं बिहार दिवस? 22 मार्च। प्रत्येक वर्ष हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो बच्चों, क्या दिया हुआ है। बिहार का प्रथम विभाजन, विभाजन मतलब अलग, विभाजन मतलब अलग, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को किसके साथ हुआ था? तो उड़ीसा के साथ। किससे अलग हुआ था? तो उड़ीसा से अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था? बिहार हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को बिहार का प्रथम विभाजन उड़ीसा से हुआ था। पॉइंट नंबर 3 है बिहार का दूसरा विभाजन। पहला विभाजन किसके साथ हुआ? तो पहला विभाजन उड़ीसा के साथ हुआ। बिहार का जब दूसरा विभाजन हुआ वह कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ था। किससे? झारखंड। यानी कि जो 15 नवंबर 2000 तक 14 नवंबर 2000 तक कहा जा सकता है कि बिहार और झारखंड एक साथ था। लेकिन 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग हो गया था। कब हो गया था? 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड फिर से अलग हो गया था। पॉइंट नंबर 3 है बिहार का क्षेत्रफल। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। कितना? 2.86% है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू एरिया। किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू एरिया। कौन सा स्थान है? तो कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.86% है और कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पॉइंट नंबर 5 बच्चों ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या के आधार पर। कैसे? जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार मतलब अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या के आधार पर भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। किसका? भारत के अगर देखा जाए तो बिहार तीसरा स्थान रखता है। पहला में कौन है? उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला राज्य कौन है, दूसरा राज्य कौन है, तीसरा राज्य कौन है, इस ऐसे सवाल पूछा जाता है। तो अपना जो बिहार है वह कौन से स्थान पर आता है? तीसरा स्थान पर आता है। पहला पर कौन है? उत्तर प्रदेश। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा अपना बिहार है और चौथा नंबर कौन है? पश्चिम बंगाल है। चौथा पर कौन है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखिएगा। पॉइंट नंबर 6, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन है? पश्चिमी चंपारण। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, पश्चिम चंपारण है। और सबसे छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। किसके आधार पर? आपका क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिम चंपारण। छोटा जिला कौन है? तो शिवहर है। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों लोग। पॉइंट नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? तो 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर। यानी कि उत्तर से
दक्षिण की ओर क्या है 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूरब से पश्चिम की कितना है तो 483 किलोमीटर लंबाई है। कितना है 483 किलोमीटर लंबाई। कैसे है तो पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर 345 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पॉइंट नंबर 8 देखिए, बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु कौन है तो बैल है। क्या है बैल है। और राजकीय पक्षी कौन है गौरैया है। कौन सा है पक्षी गौरैया पक्षी है। और राजकीय मछली कौन सा है तो देसी रेहू यानी कि जो मांगुर कहा जाता है। किसको कहा जाता है मांगुर कहा जाता है। इसे देसी रेहू के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा राजकीय मछली है, राजकीय पक्षी गौरैया, और राजकीय पशु कौन है तो बैल है। क्या है राजकीय पशु बैल है। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 9 देखिएगा, बिहार का राजकीय चिन्ह, ध्यान दीजिएगा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन है तो बोधि वृक्ष है। कौन सा है बोधि वृक्ष है, जिसमें 2 स्वास्तिक लगा रहता है। स्वास्तिक जो ये सिंबल है, जो सिंबल है इसको स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। तो बोधि वृक्ष के साथ 2 स्वास्तिक चिन्ह लगा हुआ रहता है। ये हमारे बिहार का क्या है राजकीय चिन्ह है। क्या है राजकीय चिन्ह है। पॉइंट नंबर 10 देखो बच्चों क्या है, यहाँ की राजकीय भाषा जो मदर टंग है, यहाँ की राजकीय भाषा क्या है हिंदी है, और दूसरा राजकीय भाषा क्या है उर्दू है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है तो राजकीय भाषा किस में देना आपको हिंदी में देना है। अगर दूसरी बोला जाए तो क्या बोलना है या लिखना है उर्दू पर ध्यान देना है। पहला हिंदी और दूसरा उर्दू हमारा राजकीय भाषा है। पर बच्चों लोग ये ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा राजकीय भाषा है। इसके अलावा हिंदी और उर्दू के अलावा हमारे जो बिहार है यहाँ पर क्या क्या मगही भाषा बोला जाता है। कौन सी भाषा मगही भाषा बोला जाता है। और कौन सी भाषा बोली जाती है भोजपुरी, है ना, भोजपुरी तो बहुत ज्यादा बोली जाती है। और क्या है मैथिली भाषा बोली जाती है। आज बच्चों भी ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी जो हमारे सिर्फ बिहार में नहीं ऑल ओवर इंडिया में, और इसके अलावा हमारे विदेश में भी बहुत ज्यादा बोली जाती है हमारी भोजपुरी भाषा। ठीक है बच्चों। अगला क्या है पॉइंट नंबर 11, बिहार के सर्वाधिक घनत्व, क्या है बिहार का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है तो जमुई है। कौन है जमुई है। किसके हिसाब से घनत्व के हिसाब से सर्वाधिक घनत्व जिला वाला कौन है तो जमुई है। और सबसे न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन है तो जहानाबाद है। कौन है जहानाबाद है सबसे कम घनत्व वाला, और सबसे अधिक वाला कौन है तो जमुई जिला है। पॉइंट नंबर 12 ध्यान दीजिएगा, यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है तो अपना पटना है। क्या है पटना। अगर पूछा जाए बच्चों लोग कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है कहाँ की बिहार की, तो क्या बोलना है क्या लिखना है पटना है। और सबसे न्यूनतम, न्यूनतम मतलब सबसे कम वाला संख्या वाला जनसंख्या वाला जिला कौन है तो शेखपुरा है। कौन है शेखपुरा है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है पटना में है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है पटना में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है शेखपुरा में है। तो इस तरह सब लोग को याद कर लेना है। पॉइंट नंबर 13, बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब मेल एंड फीमेल, महिला एवं पुरुष जिसको कहा जाता है, उनकी जो अनुपात वाला संख्या है, अनुपात कितना है तो जिला गोपालगंज है। कौन सर्वाधिक में कहाँ है गोपालगंज में है, जो वहां कहाँ पर है अगर देखा जाता है 1000 के हिसाब से, 1000 की संख्या से, तो 1021 पुरुषों की है। कितना है 1021 पुरुषों की है। और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर की है। सबसे कम कहाँ पर है मुंगेर की है, जो कि वहां की संख्या कितना है 876 है। अगर राउंड फिगर देखा जाए तो क्या है हमारा 918 अनुपात 1000, 918 अनुपात 1000, यानी कि 918 क्या है हमारी महिला की संख्या है, और 1000 अनुपात किनका है पुरुषों की संख्या है। क्या है 1000 पुरुषों की संख्या है और 918 हमारा महिलाओं की संख्या है, जो कि कुछ कम है। पॉइंट नंबर 14 ध्यान दीजिएगा, बिहार की साक्षरता दर, साक्षरता में एडुकेशन के हिसाब से, साक्षरता मतलब एडुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो बिहार की साक्षरता दर कितना है
अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 63.82%, कितना है, 63.82% है पूरा बिहार की साक्षरता दर। जिसमें स्त्री मतलब जो महिला है उनकी भागीदारी कितना है, 53.33% है। उनकी भागीदारी कितना है, 53.33%। और पुरुषों की कितना है, 73.39, 39% है। 73.39% पुरुषों का, और स्त्री कितना है, 53.33% महिलाओं का। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो सर्वाधिक रोहतास में है, यानी कि देखा जाए तो बिहार में साक्षरता के हिसाब से देखा जाए तो रोहतास में कितना है, 75.59 हमारा प्रतिशत क्या है, रोहतास में है। और सबसे कम कहाँ है, पूर्णिया में। कहाँ है, पूर्णिया में है, जो कि 52.49% है। कितना है, 52.49% पूर्णिया में है। और सबसे अधिक रोहतास में है। सबसे अधिक कितना है, रोहतास में है, जो कि 75.59% है। ठीक है। और महिला जो 63.82% में महिलाओं की भागीदारी कितना है, तो 53.33%। और पुरुषों की भागीदारी कितना है, तो 73.39% हमारे पुरुषों का भागीदारी है इसमें। पॉइंट नंबर 15 देखना बच्चों, सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कहाँ की है, तो मुंगेर की है। कहाँ की है, मुंगेर की है, जो कितना है, 65.53% है। और सबसे कम कहाँ है, रोहतास की है। सबसे कम किसकी है, रोहतास की है, जो कि 42.73% है। कितना है, 42.73% यह महिलाओं की साक्षरता दर है। तो बच्चों आज हम लोग जो 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट ही रखेंगे। इसके अलावा और भी लाएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट आएगा जो और भी इसके बिहार के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो बच्चों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना ख्याल रखें। तो जय हिंद बच्चों।